तीनों लोकों में फैला अंधियारा बाल हनुमान। हनुमान जी की माता जी का नाम अंजना था और उनके पिताजी का नाम केसरी था, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता था। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। हनुमान जी की माँ ने हनुमान जी को आश्वस्त किया था कि वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकते और जब भी उन्हें भूख लगेगी तो उगते सूरज के समान लाल और पक्के फल खा सकते हैं। इसी से जुड़ी हनुमान जी की एक कहानी है। बालपन में जब हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को सुलाकर बाहर गई। तभी हनुमान जी उठकर बैठ गए और फिर वह अपनी माँ को इधर उधर तलाशने लगे, लेकिन माता अंजनी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी और उन्हें भूख भी बहुत तेज से लग रही थी। तभी उन्होंने आकाश में चमकीला लाल सूरज देखा तो उन्हें अपनी माँ की बात याद आ गई और यह सोचकर कि चमकता सूरज एक स्वादिष्ट लाल फल है, उन्होंने उसे फल समझ लिया और उसकी ओर उसे लेने चल पड़े। हनुमान जी एक दिव्य बालक थे। उनका जन्म माता अंजनी और केसरी जी से हुआ था, इसलिए उन्हें शक्तियाँ विरासत में मिली थी और इस वजह से उन्होंने हवा की गति से आकाश की ओर छलांग लगाई और सूर्य की भीषण गर्मी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सूरज को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। यह सूर्य ग्रहण का दिन था और राहु सूर्य को धारण करने के लिए आ रहा था। राहु को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यह भी किसी प्रकार का काला फल है और वह राहु की ओर दौड़े। तब राहु भगवान इंद्र से मदद मांगने चले गए। राहु ने कहा, भगवान, यह दूसरा राहु कौन है जो सूर्य को धारण करने आया है? मैं वहाँ से भागा और वह वस्तु मेरी ओर उछल पड़ी। यह सुनकर इंद्र हैरान रह गए और अपनी पत्नी ऐरावत और अपने सफ़ेद हाथी पर बैठकर स्थिति को सुलझाने के लिए चल दिए। उन्होंने देखा कि एक बंदर मुंह में सूरज के साथ आकाश में खेल रहा है। इंद्र के हाथी को देखकर हनुमान जी ने सोचा यह एक स्वादिष्ट सफ़ेद फल है और उस पर हमला करने की कोशिश की। उस वीर वानर के इस परिहास को देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और अपने वज्र का इस्तेमाल किया जो बच्चे की ठुड्डी पर लगा। बच्चा टकराकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुला रह गया। वायु देवता ने जब हनुमान जी को नीचे पड़ा हुआ देखा तो वह गुस्से से तिलमिला गए और हनुमान जी को गोद में उठा लिया और उन्हें पाताल लोक लेकर चले गए। हनुमान जी की इस तरह हालत देखकर माता अंजना रोने लग गईं और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ गईं। क्रोध के कारण वायु का बहना बंद हो गया और इसके कारण वायु के अभाव में पृथ्वी पर जीवन असंभव सा हो गया। जीवित प्राणियों की सांस फूलने लगी और वे बेहोश होने लगे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। चिंतित ब्रह्मा जी इंद्र और अन्य देवताओं के साथ वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने वायु से फिर से बहने का अनुरोध किया, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वायुदेव ने मना कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर वायुदेव से क्षमा मांगी और फिर उसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमरता और अजयता, ईश्वर की स्थायी शक्ति और पराक्रम का आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आग तुम्हें कभी भी नहीं जलाएगी। काल ने कहा, मृत्यु तुम पर विजय ना पाए। वायुदेव ने उन्हें स्वयं की तुलना में अधिक गति का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा, किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार आपको घायल नहीं करेगा या आपके शरीर को नहीं मारेगा। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि कोई भी शक्ति और गति कभी भी आपके बराबर नहीं होगी। सूर्य ने उन्हें लांगिमा और गरिमा नामक योग की सिद्धियां दी। लांगिमा से वह सबसे छोटा रूप ले सकते थे और गरिमा से वह जीवन के सबसे बड़े रूप को प्राप्त कर सकते थे। इसी घटना से माता अंजना के पुत्र हनुमान के रूप में जाने लगे। इसके बाद वायु देवता पहले की तरह बहने लगे और तीनों लोकों में जीवन सामान्य हो गया।
अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और इसी तरह के वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।